हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे आज के वीडियो में स्वागत है। आज का हमारा विषय है बिना बहस, बिना लड़ाई अपनी हर बात मनवाने की कला। आचार्य चाणक्य कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा बल उसकी वाणी है। तलवार से जीती हुई लड़ाई केवल शरीर को झुकाती है, लेकिन मधुर वाणी और बुद्धिमत्ता से जीता हुआ व्यक्ति स्वयं आपके साथ चलने लगता है। यही कारण है कि आचार्य चाणक्य ने केवल युद्ध जीतने की नीति नहीं सिखाई, बल्कि लोगों के मन जीतने की कला भी सिखाई। बहुत से लोग सोचते हैं कि अपनी बात मनवाने के लिए ऊंची आवाज, बहस या गुस्सा जरूरी है, लेकिन चाणक्य का मत इससे बिल्कुल अलग है। उनके अनुसार जो व्यक्ति हर बात पर क्रोधित होता है, वह अपनी बुद्धि खो देता है, और जो अपनी बुद्धि खो देता है, वह सामने वाले का विश्वास भी खो देता है। एक, पहले स्वयं को नियंत्रित करें। चाणक्य कहते हैं कि जो स्वयं पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता, वह किसी और का नेतृत्व भी नहीं कर सकता। यदि कोई आपकी बात नहीं मान रहा, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय पहले अपने मन को शांत करें। क्रोध में बोले गए शब्द अक्सर संबंध तोड़ देते हैं, जबकि धैर्य से कही गई बात दिल तक पहुंचती है। दो, सामने वाले को सम्मान दें। हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए और उसका सम्मान किया जाए। यदि आप किसी को यह महसूस करा दें कि उसकी राय महत्वपूर्ण है, तो वह आपकी बात सुनने के लिए भी तैयार हो जाता है। सम्मान देने वाला व्यक्ति बिना लड़ाई के लोगों का दिल जीत लेता है। तीन, सही समय का चुनाव करें। चाणक्य नीति कहती है, समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। यदि सामने वाला क्रोधित है, तनाव में है या किसी अन्य चिंता में डूबा है, तो उस समय अपनी बात मनवाने का प्रयास व्यर्थ है। बुद्धिमान व्यक्ति सही समय की प्रतीक्षा करता है। चार, कम बोलें, प्रभावशाली बोलें। चाणक्य कहते हैं कि अधिक बोलने वाला व्यक्ति अक्सर अपनी शक्ति खो देता है। कम शब्दों में स्पष्ट, शांत और तर्कपूर्ण बात कही जाए तो उसका प्रभाव अधिक होता है। पांच, पहले सुनें, फिर बोलें। जो व्यक्ति केवल बोलता रहता है, वह लोगों के मन की बात कभी नहीं समझ पाता। जब आप सामने वाले को ध्यान से सुनते हैं, तो उसे लगता है कि आप उसका सम्मान करते हैं। इसके बाद वह भी आपकी बात सुनने लगता है। छह, अहंकार छोड़ दें। अहंकार हमेशा संघर्ष पैदा करता है। यदि आपका उद्देश्य केवल मैं सही हूं साबित करना है, तो बहस होगी, लेकिन यदि उद्देश्य समाधान है, तो संवाद होगा। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति अपनी जीत का प्रदर्शन नहीं करता, बल्कि परिणाम प्राप्त करता है। सात, मधुर वाणी सबसे बड़ा हथियार है। कटु शब्द वर्षों पुराने रिश्ते तोड़ सकते हैं, जबकि मधुर वाणी अनजान व्यक्ति को भी अपना बना सकती है। इसीलिए अपनी बात मनवाने की शुरुआत हमेशा विनम्र भाषा से करें। आठ, उदाहरण देकर समझाएं। लोग आदेश कम मानते हैं, लेकिन उदाहरण अधिक स्वीकार करते हैं। यदि आप स्वयं वैसा आचरण करेंगे जैसा दूसरों से अपेक्षा करते हैं, तो आपकी बात का प्रभाव कई गुना बढ़ जाएगा। नौ, विश्वास अर्जित करें। विश्वास एक दिन में नहीं बनता। सत्य बोलना, वचन निभाना और ईमानदारी से व्यवहार करना, ये तीन गुण ऐसे हैं जो बिना किसी दबाव के लोगों को आपकी बात मानने के लिए प्रेरित करते हैं। 10, हर बहस जीतना आवश्यक नहीं। चाणक्य के अनुसार बुद्धिमान व्यक्ति यह नहीं सोचता कि हर बहस में जीतना है। वह यह सोचता है कि अंत में लक्ष्य प्राप्त होना चाहिए। कभी कभी मौन रह जाना सबसे बड़ी जीत होती है। बिना बहस और बिना लड़ाई अपनी बात मनवाने की शुरुआत स्वयं को बदलने से होती है। धैर्य, मधुर वाणी, सही समय, सम्मान और विश्वास, ये पांच ऐसे स्तंभ हैं जिन पर प्रभावशाली व्यक्तित्व खड़ा होता है। जो व्यक्ति इन सिद्धांतों को अपनाता है, उसे लोगों पर अधिकार जमाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लोग स्वयं उसकी बात को महत्व देने लगते हैं। 11, पहले व्यक्ति को समझिए, फिर उसे समझाइए। अधिकतर लोग यह गलती करते हैं कि सामने वाले को समझे बिना ही उसे समझाने लगते हैं। यही विवाद की शुरुआत बनती है। चाणक्य कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव अलग होता है। कोई सम्मान से प्रभावित होता है, कोई प्रेम से, कोई तर्क से और कोई विश्वास से। यदि आप बिना उसके स्वभाव को जाने अपनी बात थोपेंगे, तो विरोध अवश्य होगा।
बुद्धिमानी यह नहीं कि आप बहुत अच्छा बोलते हैं, बल्कि यह है कि आप जानते हैं किस व्यक्ति से कैसी भाषा में बात करनी है। 12 मुस्कान की शक्ति। मुस्कुराकर कही गई बात कठोर चेहरे से कही गई सही बात से भी अधिक प्रभाव डालती है। जब आपका चेहरा शांत और प्रसन्न होता है, तो सामने वाले के मन का भय और तनाव कम हो जाता है। वह आपकी बात को विरोध की दृष्टि से नहीं, बल्कि समझने की दृष्टि से सुनता है। 13 आदेश नहीं, सुझाव दीजिए। कोई भी व्यक्ति यह पसंद नहीं करता कि उसे आदेश दिया जाए। यदि आप कहें, तुम्हें यही करना होगा, तो सामने वाला अपने अहंकार के कारण विरोध करेगा। लेकिन यदि आप कहें, यदि ऐसा किया जाए तो शायद परिणाम और अच्छे होंगे, तो वही व्यक्ति आपकी बात पर विचार करेगा। यही चाणक्य की नीति है। लोगों को मजबूर मत करो, उन्हें स्वयं निर्णय लेने का अवसर दो। 14 सामने वाले के हित की बात करें। यदि आपकी बात केवल आपके लाभ के लिए है, तो लोग जल्दी प्रभावित नहीं होंगे। लेकिन यदि उन्हें यह समझ आए कि आपकी सलाह से उनका भी लाभ होगा, तो वे बिना बहस आपकी बात स्वीकार कर लेंगे। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बात इस प्रकार रखता है कि सामने वाले को उसमें अपना हित दिखाई दे। 15 कटु सत्य भी मधुर शब्दों में कहें। सत्य बोलना आवश्यक है, लेकिन सत्य बोलने का तरीका उससे भी अधिक आवश्यक है। यदि सत्य कठोर भाषा में बोला जाए, तो वह अपमान बन जाता है। यदि वही सत्य विनम्रता से कहा जाए, तो वह मार्गदर्शन बन जाता है। 16 हर गलती पर प्रतिक्रिया मत दीजिए। चाणक्य कहते हैं कि हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देने वाला व्यक्ति अपनी ऊर्जा व्यर्थ करता है। कुछ बातों को समय पर छोड़ देना ही बुद्धिमानी है। हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं होता। कभी कभी मौन सबसे प्रभावशाली उत्तर होता है। 17 अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। जब सामने वाला गुस्से में हो, तब यदि आप भी क्रोधित हो जाएं, तो विवाद बढ़ेगा। लेकिन यदि आप शांत रहें, तो उसका क्रोध धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। यही कारण है कि चाणक्य धैर्य को सबसे बड़ी शक्ति मानते हैं। 18 लोगों की प्रशंसा करना सीखिए। हर व्यक्ति अपने अच्छे कार्यों की सराहना चाहता है। यदि आप सच्चे मन से किसी की प्रशंसा करते हैं, तो उसके मन में आपके प्रति सम्मान उत्पन्न होता है। लेकिन झूठी प्रशंसा कभी मत कीजिए, क्योंकि वह जल्दी पहचान ली जाती है। 19 विश्वास टूटने न दें। एक बार विश्वास टूट जाए तो शब्दों का प्रभाव भी समाप्त हो जाता है। इसलिए जो वचन दें, उसे निभाएं। चाणक्य कहते हैं कि विश्वास वह धन है जिसे खो देने के बाद वापस पाना अत्यंत कठिन होता है। 20 स्वयं उदाहरण बनिए। यदि आप चाहते हैं कि लोग समय का पालन करें, तो पहले स्वयं समय का पालन करें। यदि चाहते हैं कि लोग ईमानदार बने, तो पहले स्वयं ईमानदार बने। आपका आचरण आपकी वाणी से कहीं अधिक प्रभावशाली होता है। 21 विवाद नहीं, समाधान खोजिए। बहुत से लोग बहस इसलिए करते हैं क्योंकि उनका उद्देश्य समाधान नहीं, बल्कि स्वयं को सही सिद्ध करना होता है। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति यह नहीं पूछता कौन सही है, वह पूछता है क्या सही है। यही सोच व्यक्ति को महान बनाती है। 22 हर व्यक्ति को सम्मान की भूख होती है। धन की इच्छा हर किसी को नहीं होती, लेकिन सम्मान की इच्छा लगभग हर व्यक्ति को होती है। यदि आप किसी को सार्वजनिक रूप से अपमानित करेंगे, तो वह कभी आपकी बात नहीं मानेगा। लेकिन यदि आप उसका सम्मान करेंगे, तो वह आपके लिए स्वयं बदलने को तैयार हो जाएगा। याद रखिए, बिना बहस अपनी बात मनवाने वाला व्यक्ति कमजोर नहीं होता, वह सबसे अधिक बुद्धिमान होता है। जो अपनी वाणी, धैर्य और व्यवहार पर नियंत्रण रखता है, वही लोगों के हृदय पर शासन करता है। आचार्य चाणक्य का संदेश स्पष्ट है। जिसने स्वयं पर विजय प्राप्त कर ली, उसने संसार जीत लिया। 23 हर व्यक्ति की कमजोरी नहीं, उसकी आवश्यकता पहचानिए। चाणक्य नीति कहती है कि बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की कमजोरियां खोजने में समय नहीं लगाता, बल्कि उनकी आवश्यकताओं को समझता है। जब आप किसी व्यक्ति की आवश्यकता, चिंता और उद्देश्य को समझ लेते हैं, तब आपकी बात उसे अपने हित की लगने लगती है। यही वास्तविक प्रभाव है। 24 क्रोध में निर्णय कभी न लें। क्रोध कुछ क्षणों का होता है, लेकिन उसके परिणाम वर्षों तक साथ रहते हैं। यदि कोई आपकी बात नहीं मान रहा, तो उसी समय उसे मनाने का प्रयास मत कीजिए। पहले वातावरण शांत होने दीजिए।
फिर प्रेम और धैर्य के साथ अपनी बात रखिए। चाणक्य कहते हैं कि शांत मन से लिया गया निर्णय ही सफल होता है। 25 शब्दों का चयन सोच समझ कर करें। एक गलत शब्द वर्षों की मित्रता समाप्त कर सकता है, वहीं एक मधुर शब्द जीवन भर का विश्वास बना सकता है। इसलिए बोलने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न पूछिए। उन्हीं, क्या यह सत्य है? क्या यह आवश्यक है? क्या इसे और विनम्रता से कहा जा सकता है? यदि उत्तर हाँ है, तभी बोलिए। 26 सामने वाले को अपनी बात कहने का अवसर दें। बहुत से लोग इसलिए आपकी बात नहीं मानते क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी बात सुनी ही नहीं गई। यदि आप धैर्यपूर्वक उनकी पूरी बात सुनेंगे, तो वे भी आपकी बात सुनने के लिए तैयार होंगे। सुनना भी प्रभावशाली नेतृत्व की पहचान है। 27 कभी भी सार्वजनिक रूप से अपमान न करें। यदि किसी की गलती हो, तो उसे अकेले में समझाइए। सभी के सामने किसी की आलोचना करने से उसका अहंकार जाग जाता है और वह आपकी सही बात भी स्वीकार नहीं करेगा। चाणक्य का मानना था कि सम्मान देकर सुधारा गया व्यक्ति जीवन भर आपका साथ देता है। 28 छोटी छोटी बातों पर विवाद मत कीजिए। हर विषय पर जीतने की इच्छा अंततः हार का कारण बनती है। बुद्धिमान व्यक्ति यह तय करता है कि कौन सी बात पर बोलना आवश्यक है और किस बात को छोड़ देना ही उचित है। जहां मौन लाभदायक हो, वहां मौन ही श्रेष्ठ नीति है। 29 धैर्य सबसे बड़ा अस्त्र है। बीज बोने के बाद किसान प्रतिदिन उसे खोदकर नहीं देखता कि पौधा निकला या नहीं, वह धैर्य रखता है। उसी प्रकार यदि आपने किसी को अच्छी सलाह दी है, तो उसके परिणाम आने में समय लग सकता है। अधीर व्यक्ति संबंध खो देता है, जबकि धैर्यवान व्यक्ति विश्वास जीत लेता है। 30 अपनी छवि ईमानदार बनाइए। यदि लोग आपको सत्यवादी, निष्पक्ष और विश्वसनीय मानते हैं, तो आपकी बात बिना प्रमाण के भी महत्व पाएगी। लेकिन यदि आपकी छवि स्वार्थी या असत्य बोलने वाले व्यक्ति की है, तो लोग आपकी सही बात पर भी संदेह करेंगे। इसलिए चरित्र ही सबसे बड़ा प्रभाव है। निष्कर्ष, आचार्य चाणक्य हमें सिखाते हैं कि प्रभावशाली व्यक्ति वह नहीं जो सबसे ऊंची आवाज में बोलता है, बल्कि वह है जिसकी वाणी में सत्य, व्यवहार में विनम्रता, मन में धैर्य और चरित्र में ईमानदारी होती है। ऐसे व्यक्ति को अपनी बात मनवाने के लिए कभी बहस या लड़ाई की आवश्यकता नहीं पड़ती। लोग स्वयं उसकी बात को महत्व देते हैं। ऐसे ही हमारे और भी वीडियो देखने के लिए हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।